अंधेरी में पोस्ट ऑफिस के कुछ लोग तैनात ही थे सुरभि के खत ले जाने के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ जी का ऑफिस अंधेरी वेस्ट में ही था। जब सर्कस में मैंने काम किया तब अजीज अंकल ने मुझसे कहा कि भाई तुम वापस जाके पीएचडी वीएचडी मत करो, तुम एक्ट्रेस बनो, बिकॉज आई फाइंड दैट यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एज एन एक्टर। एक परिवार था जो देहरादून से हमें चावल और राजमा भेजते थे, यू नो, एवरी वीक, और उनके जो सबसे मुखिया थे, लाइक फॉर हिम ही सफर्ड अ हार्ट स्ट्रोक, और उनकी फैमिली ने हमको लिख के ये भेजा कि भाई सुरभि देख के उनका हार्ट ठीक हुआ। हाय, दिस इज रेणुका शहाणे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा। वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा गाइज, माई नेम इज उर्मिन। क्यों मैं इतनी स्माइल कर रही हूँ, क्या कहूँ मैं? आई एम ट्राइंग टू मैच अप टू द वुमन हु इज नोन टू हैव $1 million स्माइल। हमारी सबकी चहेती फेवरेट पूजा भाभी। क्या और मैं एक्सप्लेनेशन, माय गॉड, रेणुका शहाणे विद मी, ओह माय गॉड। Thank you for such a lovely introduction. I'm having an awe moment, like this is too special. कैसे हैं आप रेणुका जी? मैं बहुत अच्छी हूँ and I'm so glad that you've invited me for this interview. I'm very happy to meet you. We're so grateful too, and I just want to say congratulations on, you know, always reinventing yourself from acting to directing. My God, what a big step. Let me just start off by saying that I saw Tribhanga and it was just so beautiful. Thank you. Great cast, and what went through the story, you know, is this is also written by you, right? Yeah, it is written by me. Actually, वो एक मेरी thought process, it all began with a chance meeting with a hairstylist who I had worked with long ago, और उनकी शादी हो चुकी थी by the time I met her. And I just said कि कैसी है ज़िंदगी, and she said कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि you must be missing मायका वगैरह वगैरह, तो she said not at all, because मैं अपनी माँ को और उनकी सूरत देखना भी नहीं चाहती। सो ये पहली बार था उर्मिन when I actually saw a mother daughter who not getting along, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैं अपनी माँ के साथ इतनी क्लोज हूँ कि I consider her my idol and everything. So for me it was really surprising to hear this. तो मुझे लगा कि जो मेरा मतलब फल्क्रम जिसे कहते हैं, या जो मेरा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, मेरी माँ, उनका मेरा रिश्ता अगर ठीक नहीं होता तो फिर क्या होता। सो उस तरह से मैंने सोच के इसकी जर्नी शुरू हो गई लिखने की। It took quite a long time for me to write because it. these are very raw emotions, and Yeah. you know, like you said, I think most of us are very close to our mother. Yes. There's a bond, एक दोस्ती बन जाती है after a point. बिल्कुल। And if you haven't experienced any awkwardness, तो फिर वो आपको लिखने के लिए भी काफी challenging हुआ होगा. It is challenging, but you know, I like to delve into characters जो मैं imagine कर सकती हूँ, and because I'm an actor, I can put myself into the character of another person and write it. You know, that kind of thing. Renuka ji, your mom is a very famous theatre personality. तो Not theatre really, she's a writer. She's a writer, so, yeah. but ये जो चकाचौंध थी वो हमेशा आसपास रही होगी. Was this always a plan? क्योंकि आपने you've passed out of Xavier's with psychology, if I'm not mistaken. I've also done my masters. You've done your Kalina. masters. Yeah. So as you were growing up, क्या थे आपके ambitions? क्या थे आपके dreams? एक्चुअली मेरी एम्बिशन अगर कोई पूछता तो मैं बोलती कि मुझे बेबीज चाहिए। आई हैव ऑलवेज वांटेड बेबीज इन माय लाइफ। तो और क्या है कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए जो मतलब 10th पास कर ली, मैंने आर्ट्स चूज़ किया बिकॉज मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ज़िंदगी मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने आर्ट्स चूज़ कर लिया जिसमें मैंने बहुत अच्छा किया। और मुझे साइकोलॉजी इस विषय में बहुत इंटरेस्ट जागा, और उसके बाद मैंने बीए किया एंटायर साइकोलॉजी लेके, उसके बाद एमए ज्वाइन कर लिया। तो लाइफ वाज गोइंग विदाउट एनी हिच, यू नो, या मैंने सोचा भी नहीं कि इसके आगे क्या करना है। हालांकि मुझे बिकॉज आई वाज सो फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम माय चाइल्डहुड, तो मुझे लगा चाइल्ड साइकोलॉजी मुझे करनी चाहिए। तो पीएचडी मैं सोच रही थी कि एमए के बाद चाइल्ड साइकोलॉजी में मैं पीएचडी कर लूँ। और उस बीच में मैंने कहा कि सोचने दो मुझे थोड़ा सा,
जिंदगी के बारे में, मुझे क्या आगे करना है उसके बारे में। उसके पहले ही ऑलरेडी मैं टेलीविजन कर चुकी थी, तो मेरी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पीसी और मौसी से एज एन एक्ट्रेस हुई थी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फॉर टेलीविजन। उसके बाद मैंने लाइफलाइन की, विच वाज आल्सो समथिंग आई वाज डूइंग व्हेन आई वाज स्टडीइंग बीए। ओके। तो विजया मेहता से मुलाकात हुई, आई असिस्टेड हर आल्सो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग इन दैट। तो वो उस वक्त मुझे, मेरे अंदर वो पैशन जागा कि मुझे डायरेक्शन करना है। अच्छा। तब से 88 से। एंड पर वो हुआ नहीं क्योंकि साइकोलॉजी करनी थी। फिर वो जो पीएचडी और एमए के बीच का ब्रेक मैंने लिया था, उसमें मुझे सर्कस ये सीरियल मिली। तो मैं सर्कस के साथ फर्स्ट टाइम मैं आउटडोर, स्ट्रेंजर्स के साथ आउटडोर गई थी, बिकॉज आई डिडंट नो एनीबडी एक्सेप्ट दैट कि अजीज अंकल, अजीज मिर्जा जो थे वो मेरी मम्मी से जूनियर थे उनकी स्कूल में। अच्छा। तो कुछ एक दूर का एक रिश्ता था, बट अदरवाइज आई डिडंट नो एनीबडी ऑन द सेट, एंड वो सब सिस्टम भी मालूम नहीं थी शूटिंग की, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। और जब सर्कस में मैंने काम किया, तब अजीज अंकल ने मुझसे कहा कि भाई तुम वापस जाके पीएचडी वीएचडी मत करो, तुम एक्ट्रेस बनो, बिकॉज आई फाइंड दैट यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एज एन एक्टर। एंड यू आर नेचुरली सो अमेजिंग, यू नो, आई मीन बिल्कुल ऐसे ओवर द टॉप नहीं लगता है। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इन द 80s 90s वेयर फिल्मों की दिशा जो है वो बदलती जा रही थी। वी वर वॉचिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड समझ नहीं रहा था कि किस दिशा जा रही हैं फिल्म्स। आपने सर्कस की बात की, एंड यू नो ऑफ कोर्स सर्कस रिमाइंड्स अस ऑफ शाहरुख खान, बिकॉज इट्स एन आइकॉनिक शो, एंड यू प्लेड हिज लव इंटरेस्ट। या वेल, द लव इंटरेस्ट वाज फ्रॉम माय साइड। अच्छा। हाँ, मतलब एक बचपन के दोस्त, हाँ, जो आगे बढ़कर, मतलब वो उनकी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए थे, बिकॉज ही हैड यू नो स्टडीड अब्रॉड एंड स्टफ, और वो वापस लौटते हैं तो मैं तो उधर ही हूँ, तो मैं उनको उसी सूरत से देखती हूँ। पर उनका मेरे प्रति नजरिया सिर्फ एक दोस्ती का ही है, बट गहरी दोस्ती है क्योंकि बचपन पूरा साथ में बिताया है। सो इट्स अ वेरी वेरी स्वीट रिलेशनशिप, और वो अंत तक वो एक स्पेशल रिलेशनशिप ही रहती है। सो आई थिंक दोज सीन्स बिटवीन शाहरुख उर्फ शेखरन and Maria were really beautifully written, beautifully presented. उसमें हमको present भी बहुत अच्छे से किया था, विनोद प्रधान थे कैमरामैन, so we had the best of people to work with. Now we're talking about that time where people were ready to experiment and do so many things. एक आपका शो था सुरभि, जिसमें इतना प्यार मिला, एंड यू नो वो वक्त जब इनलैंड लेटर्स, एनवेलप्स कितने आते थे, पोस्टकार्ड्स आते थे, एंड आई रिमेंबर दैट देयर वाज वन एपिसोड वेयर देयर वाज अ रिकॉर्ड ऑफ सम 22,000। ओ 14 lakhs डार्लिंग, 14 lakhs। वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज था वो। 14 लाख। आई रिमेंबर कि हमारे स्टूडियो में वो सारे जो पोस्टकार्ड्स थे, इंडियन लेटर्स तो नहीं शामिल हुए, लेकिन पोस्टकार्ड्स का जो ढेर था वो लगा हुआ था ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बीच में मैं खड़ी थी, एंड आई वाज शॉर्टर देन द ढेर ऑफ पोस्टकार्ड्स। तो इतना फनी वो चित्र है उसका कि मैं नमस्कार कर रही हूँ और मेरे इर्द गिर्द सब पोस्टकार्ड्स हैं। इनफैक्ट अंधेरी में पोस्ट ऑफिस के कुछ लोग तैनात ही थे सुरभि के खत ले जाने के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ जी का ऑफिस अंधेरी वेस्ट में ही था। तो वो पोस्टमैन आते थे और वो सारी गोनियां लेके आते थे पोस्टकार्ड्स की, और सुरभि की वजह से, इनफैक्ट पोस्टकार्ड्स तब 25 पैसे के हुआ करते थे, लेकिन सुरभि की वजह से एक कंपटीशन पोस्टकार्ड नाम की चीज शुरू कर दी थी गवर्नमेंट ने उस समय के, कि क्योंकि इतने सारे लिखे जाते थे फॉर द कंपटीशन, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हम भी पैसे कमा लें, सबका फायदा हो। बट क्या दौर रहा होगा, really? कितने मजेदार रहते थे आपके लिए, लाइक हाउ इंटरेस्टिंग वाज दिस रोल ऑफ बीइंग एन एंकर? क्या आप कितने पढ़ लेती थी ये लेटर्स? इट वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि तब तक मैंने अपने आप को एंकर के हिसाब से सोचा ही नहीं था, क्योंकि क्या है एंकरिंग ये भी मुझे मालूम नहीं था। उसके पहले हमारे आइकॉन्स तो न्यूज रीडर्स हुआ करते थे, या क्विज कॉन्टेस्ट वगैरह, सिद्धार्थ बासु का यू नो वो चलता था, तो हम वो देखते थे बचपन में। तो ये सारे लोग, और
वो बड़ा गंभीरता का माहौल था। हमेशा कोई भी अगर स्पेशली सांस्कृतिक कोई चीज बोलनी हो तो उसमें एक गंभीर सी आवाज होती थी और इट हैड टू बी डन वेरी सीरियसली। लेकिन सुरभि चूंकि पहले साल मुझे सवाल जवाब के लिए सिर्फ बुलाया जाता था, तो सवाल जवाब का मैं सवाल पूछती थी, हिंट देती थी और वो जवाब भी देती थी, वैसा वाला था। तो उसमें उनको एक थोड़ी सी ज्यादा वार्म पर्सनालिटी चाहिए थी सिद्धार्थ जी को, तो दैट्स व्हाई मेरा चयन हुआ उसमें। और पहले तो मुझे देख के काफ़ी कुछ क्रिटिक्स ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया कि ऐसी फूहड़ सी हंसी वाली ये एक लड़की आई है जो कल्चर के बारे में इस तरह से बात करती है वगैरह। तो दैट रियली अफेक्टेड मी सो मच कि नेक्स्ट टाइम मैं शूट करने गई तो बहुत गंभीरता से और आज का सवाल वगैरह इस तरह से मैं एंकर करने लगी। सिद्धार्थ जी ने कहा तुम्हारी तब्येत ठीक नहीं है, क्या हुआ है? तो मैंने कहा ये सब क्रिटिक्स ऐसा ऐसा कहते हैं और उस जमाने के ट्रोल्स लेना चाहिए। नो, दे वर नॉट ट्रोल्स। आई थिंक कि एक संस्कृति और कला को देखने का जो एक नजरिया तब तक का था वो इट वाज नॉट लाइक सुरभि। सुरभि वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जहां इंफोटेनमेंट, जो आजकल बहुत आम हो गई है बात, लेकिन उस जमाने में वो बिल्कुल पहली ऐसी चीज थी जो लोग देख रहे थे। सो आई थिंक इट्स कि थोड़ा सा टाइम लगता है अपने आप को एडजस्ट होने के लिए, पर आई मस्ट से दैट द सेम क्रिटिक्स became my fans after some time, so that was really cute. आपको याद है पर जैसे आपने कहा दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, इन्फोटेनमेंट, और कई एपिसोड्स में बहुत अलग अलग चीजें आप बताते थे। there were things that you all would actually experiment in front of people. आपका कोई फेवरेट एपिसोड याद है, या फिर क्या आपने कभी कोई एनवेलप या कोई खत अभी भी अपने पास रखा है किसी फैन का? नहीं, एनवेलप वगैरह तो नहीं रखा है, लेकिन एक फैन था मेरा, शीतल शाह नाम था उनका, लड़का था, छोटा। अच्छा, लड़का था। तब अब तो बड़े हो गए होंगे। बड़ौदा के थे। और वो मुझे रेगुलरली खत लिखते थे एंड ही वाज अ स्कूल बॉय एट दैट टाइम, और वो मेरे पर्सनल एड्रेस पे लिखते थे और आई कंटिन्यूड राइटिंग टू हिम फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और मुझे याद है एक परिवार था जो देहरादून से हमें चावल और राजमा भेजते थे, एवरी वीक, और उनके जो सबसे मुखिया थे, लाइक फॉर हिम ही सफर्ड अ हार्ट स्ट्रोक, और उनकी फैमिली ने हमको लिख के ये भेजा कि भाई सुरभि देख के उनका हार्ट ठीक हुआ। वरना अस्पताल में उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, लेकिन वहां पर सुरभि देख के उनको बहुत खुशी महसूस हुई और वो ठीक ठाक हुए। तो ये इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं, क्योंकि हम जुड़े थे पूरे भारत से। लाइक आई मीन यू डोंट रियलाइज अपने एक देश में कितनी सारे विविध प्रकार के लोग, कल्चर्स, रहन सहन, खाना पीना, इट्स सो डाइवर्स एंड लेकिन एक कॉमन था कि वो सब कितना प्यार करते थे हमें, which was so beautiful. And being out there with your people and getting discovering these instant reactions. It was a journey for us also. क्योंकि हम कहाँ जाते हैं, हम शहरी लोग हैं, both सिद्धार्थ and I. We've actually grown up in Mumbai, worked in Mumbai. तो उसके बाहर की दुनिया या महाराष्ट्र के बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा हमको मालूम नहीं थी बिफोर सुरभि। सो फॉर अस ऑल्सो, जैसे ऑडियंस को हम बताते वैसे हम भी सीख रहे थे और हम भी डिस्कवर कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छी, एंड आई डोंट थिंक दैट अपार्ट फ्रॉम क्लासिकल म्यूजिक कोई ऐसा शो था जहाँ पर लोग बैठक में बैठे। करेक्ट, like that's the way Indians actually down. Were you comfortable sitting down? Very comfortable. एक और चीज जो बहुत यादगार रही रहती थी वो है आपकी बिंदी। अलग अलग किस्म की बिंदी होती थी, and then that also became a trend. I remember मेरी मम्मी के पास रहते थे। हाँ, वो एक लंबी वाली बिंदी पहनी आपने वगैरह। Hi, this is Renuka Shahane and you're watching me on Bollywood Hangama.